कल यानी 29 जुलाई को लोकसभा में राहुल गांधी ने ऐसे सवाल किए हैं कि अंधभक्तों के पापा का गला सूख गया। राहुल गांधी के भाषण के दौरान पीएम मोदी बार बार पानी पीते नजर आए। ऐसा लग रहा था जैसे उनके गले में कुछ अटक गया। इस दौरान राहुल ने पीएम मोदी को एक चैलेंज भी दिया, जिसे एक्सेप्ट करने में मोदी के पसीने छूट गए, लेकिन तब भी वो हिम्मत नहीं जुटा पाए और न ही राहुल के सवाल का जवाब दे पाए। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर सवाल उठाकर की। उन्होंने सरकार की विदेश नीति को नाकाम बताते हुए उस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बार के दावों का भी जिक्र किया, जिसमें ट्रंप कहते हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। राहुल ने पीएम मोदी को सीधा चैलेंज दिया और कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी में इंदिरा गांधी का 50% भी साहस है तो वो सदन में खड़े होकर कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ये सवाल इतना तीखा था कि सदन में सन्नाटा छा गया। राहुल ने आगे कहा, ट्रंप 29 बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया। वो कौन है मध्यस्थता करने वाले? ये उनका काम नहीं है, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री चुप क्यों है? राहुल ने आगे कहा, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले ही सरकार ने हार मान ली। अपनी बात साबित करने के लिए उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान का हवाला दिया। कहा, सुबह 1:35 बजे सरकार ने पाकिस्तान को बता दिया कि हमने आतंकी ठिकानों पर हमला किया, लेकिन ये युद्ध नहीं है। मतलब आपने 30 मिनट में ही सरेंडर कर दिया, हमारे पायलटों के हाथ बांध दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमने 5 विमान खो दिए। राहुल गांधी इतने पर ही नहीं रुके। आगे उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले पर भी मोदी सरकार को घेरा। साथ ही असीम मुनीर के ट्रंप के साथ लंच को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए। राहुल ने कहा कि पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर था। ट्रंप ने उसे व्हाइट हाउस में बुलाया, हमारे पीएम ने एक शब्द नहीं बोला। क्यों? राहुल गांधी के सवाल तीखे तो थे ही, साथ ही तथ्यों के आधार पर भी थे। यही कारण था कि उन सवालों का जवाब देने में मोदी सरकार फंस गई। राहुल के किसी भी सवाल का पीएम मोदी ने सीधा जवाब नहीं दिया, बातों को घुमाने की कोशिश की। बार बार जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस का नाम लेकर मुद्दे से भटकाने की कोशिश की। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने से बचे। एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं लिया, चीन का नाम नहीं लिया। सिर्फ इतना कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से नहीं रोका। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर भी सवाल उठाए, लेकिन न रक्षा मंत्री ने उस पर कुछ कहा और न ही गृह मंत्री ने। मोदी जी से तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी। इसी पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कल की पूरी बहस में रक्षा मंत्री ने एक बार भी चाइना का नाम नहीं लिया। इसका मतलब है कि वो डरे हुए हैं। राहुल ने एक बार फिर मोदी सरकार को चेताते हुए कहा कि चाइना और पाकिस्तान का फ्यूजन बहुत खतरनाक हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें ऐसा पीएम नहीं चाहिए जिसके अंदर ये कहने का दम ना हो कि जाओ और खत्म करो काम को, जैसे इंदिरा गांधी ने कहा था। जब बड़ी ताकतें लड़ रही हो तो भारत को पीछे नहीं हटना चाहिए। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने सदन में ऐसे सवाल किए कि मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई। राहुल के सवालों पर बीजेपी के सांसद भी खामोश रहे। कल राहुल गांधी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो मोदी सरकार को सवालों से भागने नहीं देंगे, जवाब लेकर रहेंगे। जो जनता का हक है वो उसे लेकर रहेंगे। राहुल गांधी का ये तीखा भाषण न सिर्फ संसद में चर्चा का विषय बना, बल्कि देश भर में इसकी जमकर तारीफ हो रही है। राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि वो सरकार को कटघरे में खड़ा करने से नहीं डरते।